नमस्कार दोस्तों, हम हैं DRDO की करियर सेक्शन में। अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये आप देख सकते हो डिफरेंट नोटिफिकेशन डिटेल्स है। तो हम आज हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ DRDO रिसर्च एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलो एट DIBT मैसूर। और लास्ट डेट अप्लाई करने का लास्ट डेट है 26/9/2025 का, और एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 27/8/2025 में। एग्जैक्टली 30 डेज़ का टाइम है। तो हम इस वीडियो में एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो पहले इसको डाउनलोड करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं DRDO के डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। सो DRDO डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी मैसूर में नई भर्ती के बारे में ये निकली है रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, रिसोर्स एसोसिएट एंड जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। तो DIBT मैसूर का मेन काम है फूड बोर्न पैथोजेंस और टॉक्सिन की डिटेक्शन टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, जो कि बायो डिफेंस और मिलिट्री न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलते देखते हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में, देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, वैकेंसीज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रेम्यूनरेशन, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस हमारे चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करने को ना भूलें। तो अगर हम क्वालिफ़िकेशन के बारे में देखें तो DRDO फेलोशिप आप फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और फूड इंजीनियरिंग में है, और उसका पोस्ट है रिसर्च एसोसिएट और नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1। तो इसके अप्लाई करने के लिए आपके पास इधर PhD इन फूड साइंस होना चाहिए, और आपके पास MTech इन फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए। और अगर आप MTech होल्डर हो तो आपके पास 3 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर इन साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल, आपके पास 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो ये है रिसर्च एसोसिएट के लिए। अगर आप GRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, इधर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक, मेडिकल जेनेटिक्स में आपको मिलेगा 7 पोजीशन। अगर इसके अप्लाई करना चाहते हो तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद वैलिड नेट और गेट स्कोर, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स MTech इन फर्स्ट डिवीजन। सो इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास इधर पोस्ट ग्रेजुएशन विद गेट स्कोर होना ज़रूरी है उसके, और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन इन कोई भी MTech है विद फर्स्ट क्लास, तो आप इस पोजीशन को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हो JRF के लिए तो आपके पास 2 पोजीशन है। तो इसके लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स BE/BTech इन फर्स्ट डिवीजन विद वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट MTech विद फर्स्ट क्लास डिवीजन, और MSc विद फर्स्ट क्लास डिवीजन होना ज़रूरी है। अगर आप एक और ऑप्शन है फूड साइंस टेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड फूड प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में JRF पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास एक पोजीशन है। उसके लिए भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विद गेट स्कोर होना ज़रूरी है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स MTech इन फर्स्ट डिवीजन होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपके स्टाइफंड के बारे में। अगर आप रिसर्च एसोसिएट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मंथली स्टाइफंड मिलेगा 67,000 प्लस HRA पर मंथ, और रिसर्च एसोसिएट विल बी फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। 2 years का पीरियड है। एज नॉट एक्सीडिंग 35 years फॉर RA एज ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। एज रिलैक्सेशन इज अलाउड अप टू 5 years फॉर SC/ST, 3 years फॉर OBC कैंडिडेट्स। तो रिसर्च एसोसिएट अप्लाई करने के लिए आपका एज होगा 35 years, मैक्सिमम एज होगा 35 years। अगर आप SC/ST में बिलोंग करते हो तो आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC में हो तो आपको 3 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
तो जूनियर रिसर्च फेलो में अप्लाई करेंगे तो आपको मंथली स्टाइफंड मिलेगा 37,000 पर मंथ विद HRA. तो टेन्यूर ऑफ फेलोशिप विल बी इनिशियली द पीरियड ऑफ 2 years ऑन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. इट मे एक्सटेंड टू 3 years और 4 years. तो JRF का पोजीशन है इनिशियली 2 साल के लिए. अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहे तो आपका टेन्योर को 3 years और 4 years भी एक्सटेंड कर सकते हैं. तो इसके लिए आपका एज होगा 28 years एज ऑन इंटरव्यू. एंड एज रिलैक्सेशन इज अलाउड अप टू 5 years फॉर SC/ST एंड 3 years फॉर OBC. अगर आप SC/ST में बिलोंग करते हो तो आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. अगर आप OBC में हो तो आपको 3 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा. तो ये है सब सम जनरल इंस्ट्रक्शन है. तो एप्लीकेशन फॉर्म विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू द सेंटर हेड DIBT सिद्धार्थ नगर मैसूर. सो इस नोटिफिकेशन में आपको एप्लीकेशन भी मिलेगा. उसको फिल करके आपको इस एड्रेस पर सेंड करना होगा. तो कैंडिडेट मस्ट बी प्रेजेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू. एडिशनली कैंडिडेट शुड ब्रिंग फोटोकॉपी ऑफ all the documents along with the application form and valid the government issued ID card such as Aadhaar, passport, driving during interview. अगर आपको इंटरव्यू में कॉल फॉर होगा तो आपको एक सेट ऑफ ओरिजिनल और एक सेट ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एक कोई भी गवर्नमेंट वैलिड ID कार्ड को कैरी करना होगा. Written test consists of considering of objective type. Multiple choice questions will be conducted to a shortlisted candidate for the interview. जब भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल फॉर होगा तो आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा. वो भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन रहेगा. तो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. सो लास्ट डेट हमने देखा है, पहले मैंने मेंशन किया है, वो होगा 26/9/2025 का. तो नो TADA विल बी पेड टू द कैंडिडेट्स फॉर अटेंडिंग इंटरव्यू फॉर ज्वाइनिंग दिस इफ सेलेक्टेड. तो अगर आप कोई भी इंटरव्यू को अटेंड करते हो तो आपको कोई TADA नहीं मिलेगा. आप अपने ओन कॉस्ट पर इंटरव्यू को अटेंड करना होगा और अगर ज्वाइनिंग पर जाते हो तो वो भी अपने ओन कॉस्ट पर ज्वाइन करना होगा. तो ये था नोटिफिकेशन कैसे अप्लाई करना है और मंथली स्टाइफंड के बारे में. तो अगर स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ आपको मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म. तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म. पहले आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म में पहले अपना पोस्ट लिखना होगा. अगर आप रिसर्च एसोसिएट में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ RA लिखना होगा. अगर JRF का अप्लाई कर रहे हो तो JRF लिखना होगा. उसके बाद आपका नेम, आपकी फादर और हस्बैंड का नेम, आपके मैरिटल स्टेटस सिंगल है या मैरिड है, आपका एक फ़ोटो, आपका नेशनलिटी इंडियन है तो इंडियन लिखना होगा और आपका कैटेगरी SC है, OBC है और जनरल है, इसको लिखना होगा. आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका एज, कितना एज हुआ है, आपका ईयर्स, मंथ और डेज और आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल ID और आपका परमानेंट एड्रेस. सो उसके बाद आते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स. आप कौन सी एग्ज़ाम पास किया है और उसका सब्जेक्ट, उसका यूनिवर्सिटी, कौन से ईयर में आपने पास किया है, उसका परसेंटेज मार्क्स और कौन सी डिवीज़न, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, उसको यहाँ पर लिखना होगा. तो अकॉर्डिंगली आपके पास कोई भी अदर एजुकेशन है तो उसको भी उसी तरह आपको लिखना होगा. सो फ्रॉम SSLC मैट्रिक ऑनवर्ड्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ टू बी एंक्लोज. सो एप्लीकेशन के साथ आप अपनी ये सभी क्वालिफ़िकेशन की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ को लगाना होगा. उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स भी यहाँ आपको फिल करना है. तो कैसे फिल करना है, आपकी नेम ऑफ़ दी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी कंपनी में आपने वर्क किया है और कौन सी पीरियड में, अपना स्टार्टिंग पीरियड क्या है, आपका एंडिंग पीरियड क्या है और उस कंपनी से आपने रिज़ाइन क्यों किया, उसका रीज़न भी आपको लिखना होगा. तो उसके बाद है आपको, अगर आपके पास नेट और गेट की प्रूफ है तो उसको भी यहाँ पर लिखना होगा और एप्लीकेशन साथ पर उसको अटैच करना ज़रूरी है. हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड इन एनी DRDO लैब्स, इफ़ सो गिवन डिटेल्स. इसके पहले आपने कोई भी DRDO की इंटरव्यू दिया है तो उसका डिटेल्स आप यहाँ पर लिखना होगा. अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप लगाना चाहते हो तो उसको भी यहाँ पर लगाना होगा. तो उसके बाद एक डिक्लेरेशन है, आई हैव डिक्लेयर्ड दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज द अबव फर्निश्ड पार्टिकल्स आर करेक्ट एंड नो इन्फॉर्मेशन इज़ सप्रेस्ड. सो इसको डिक्लेरेशन को रीड करने के बाद अपना प्लेस, डेट
और आपका सिग्नेचर लगाना होगा। सिग्नेचर लगाने के बाद ये है लिस्ट ऑफ एंक्लोजर। इसका मतलब है इस एप्लीकेशन के साथ कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप अटैच किया है उसको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि अगर आपने SSLC मार्क्स कार्ड अटैच किया है तो SSLC मार्क्स कार्ड, अगर आपकी PUC मार्क्स कार्ड लगाया है PUC मार्क्स कार्ड, आपका आधार कार्ड तो आधार कार्ड। सो 1 बाय 1 आपको यहाँ पर लगाना होगा। सो इस तरह से इसको कंप्लीट करके एप्लीकेशन को स्कैन करके प्रिंट आउट लेकर और उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। तो दोस्तों ये था पूरी जानकारी DRDO डिफेंस इंस्टीट्यूशन ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी मैसूर की नई भर्ती यानी रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो के बारे में। अगर आप रिसर्च और डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब और डिफेंस रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के अपडेट मिलते रहे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।